हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब क्वारंटाइन होंगे। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट लेकर आया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कि फ्रीजिंग ऑफ डियरनेस अलाउंस एक लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आई हुई है। आज ही के दिन में ये डिसीजन लिया गया है। इसमें लिखा गया है कि फ्रीजिंग ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनरीज। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनरीज को दोनों को जो दिया जाता था, एक को डियरनेस अलाउंस, एक को डियरनेस रिलीफ, उस दोनों पे भी रोक लगा दिया। अब बात करते हैं कि डियरनेस अलाउंस क्या है, कब दिया जाता है और कैसे कैसे दिया जाता है। डियरनेस अलाउंस बेसिकली महंगाई भत्ता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनरीज को समय समय पे उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए दिया जाता है। और ये बेसिक पे का 17% होता है। तो आपकी जितनी भी सैलरी रहेगी उसकी जो बेसिक पे है उसकी 17% अभी करंट रेट है, और ये समय समय के साथ बढ़ते जाता है। तो इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि आपका जो 17% का अभी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गए, आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गए, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए ये ऑर्डर है कि 17% यदि अभी है तो इस पर रोक लगा दिया जाएगा और आपका जुलाई 2021 तक ये बढ़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन इसमें इन्होंने एक बात और लिखा है कि यदि आपका लॉकडाउन के चलते ये डियरनेस अलाउंस फ्रीज नहीं होता तो आपका बढ़ते बढ़ते 2021 तक जितना डियरनेस अलाउंस का परसेंटेज हो जाता वो वहीं से रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2021 तक का आपका यदि एरियर हो जाता, यानी कि आपको जितना बढ़ते बढ़ते हो जाता, यदि फ्रीज नहीं होता तो उतना तो मिलेगा ही, वहाँ से फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच का जो बढ़ा हुआ जो अमाउंट है, एरियर है, बकाया, वो आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसा डिसीजन इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि कोविड-19 के चलते देश बहुत ही पीछे जा चुकी है और बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। MP, MLAs, मिनिस्टर, सबकी सैलरी में 30% का कटौती किया गया है। डिफेंस के जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स से बजट से सब में कमी कर दिया गया है। और यदि ये डियरनेस अलाउंस फ्रीज नहीं किया जाता तो इसमें 54 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, उसके बाद 65 लाख पेंशनधारी हैं जिनको कि एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ता। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है ये लिया गया है और इसकी हमें सराहना करनी चाहिए। तो ये जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ हैं, ये ऑर्डर सब के लिए है और सब पे लागू होगा। और अभी फ्रीज़ कर दिया गया है, एकदम रोक नहीं दिया गया। जो 17% का जो करंट रेट था उस पे मिलेगा, और जब जुलाई 2021 आ जाएगा उस समय वहीं से रिज्यूम कर दिया जाएगा कि जितना बढ़ के होता वहाँ से फिर मिलेगा। लेकिन आपका जो इस बीच का जो बकाया रहेगा एरियस, ये नहीं दिया जाएगा। सिंपली शब्दों में यही है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों सबको भी बताइए। और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद। स्टे होम, स्टे सेफ। अगेन थैंक यू।